शक्ति फार्म के निर्मल नगर में उपलब्ध है देश में उच्च क्वालिटी के पीएसडी के मसाले। जी हाँ, सभी घरेलू मसाले, याद रखिए पीएसडी के मसाले। शक्तिगढ़ नगर पंचायत से चुनाव लड़ रहे अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल ने आज मीडिया में वार्ता करते हुए बताया कि हम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम जनता को संपूर्ण तरीके से भरोसा दिला रहे हैं कि अगर हम नगर पंचायत अध्यक्ष बनते हैं तो क्षेत्रवासियों की हर समस्या का समाधान करेंगे। सड़कों की परेशानी, शिक्षा एवं बेरोजगार से संबंधित मामलों को गंभीरता के साथ देखेंगे और हर एक समस्या का समाधान पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे और हर परेशानी में क्षेत्रवासियों के साथ खड़े रहेंगे। देख रहे हैं इंडिया नेटवर्क 24 न्यूज़ और हमारे साथ बैठे हैं नगर पंचायत शक्तिगढ़ से प्रत्याशी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं सुमित मंडल जी। आज इनके पास पहुंचे हम जानकारी लेने के लिए कि आज जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं और ज़बरदस्त तरीके से चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं, तो इनकी जो तैयारी है इलेक्शन लड़ने की और शक्तिगढ़ नगर पंचायत से अध्यक्ष बनने की, तो किन किन मुद्दों को लेकर के और क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं समाज की, क्षेत्रवासियों की, जिनको लेकर के ये चुनाव में उतरे हैं। तो आपका स्वागत है सुमित जी नेटवर्क इंडिया न्यूज़ में। तो हम जानकारी चाहेंगे कि आप जो शक्तिगढ़ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का एवं आपके सारे व्यूअर्स का। मेरे तरफ से मैं सुमित मंडल नगर पंचायत शक्तिगढ़ की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार। वास्तव में आपका चैनल जनमुद्दा को उठाता है और इसी प्रकार से आज आप नगर पंचायत में आए हैं। अब अभी हम मौजूद हैं माँ दुर्गा के इस प्रांगण में और सर्वप्रथम मैं शक्ति फार्म की देवतुल्य जनता से कहूँगा कि ये क्षेत्र जो नगर पंचायत क्षेत्र है, ये नगर पंचायत एक आम जनता को लेकर जो ये चुनावी माहौल होता है वही हो रहा है। देखिए, विगत कुछ दिनों से लगातार जनसभाएं हो रही है, सत्ताधारी पार्टी के नेता भी जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से हमारे कैबिनेट मंत्री जी वास्तव में शक्ति फार्म क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है। लेकिन मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते उनसे बताना चाहूँगा, ये चुनाव क्षेत्र का चुनाव नहीं है, ये मात्र एक नगर पंचायत का चुनाव है। उस नगर पंचायत क्षेत्र में आप अगर क्षेत्र के मुद्दे को लेकर बात करोगे तो ये तो जनता को खाली मूर्ख बनाना है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, विगत कुछ दिनों से मैं लगातार उनके चैनल को देख रहा हूँ, उनके लाइव को देख रहा हूँ, जिस प्रकार से वो मुझे पर टीका टिप्पणी, मुझे डमी कैंडिडेट के तौर पे वो बार बार बता रहे हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा, आपने जो वास्तव में धरातल में काम किया है शक्ति फार्म क्षेत्र में, अगर वास्तव में आपने काम किया तो घर घर हर 200 मीटर 100 मीटर में आपको जनसभाएं करनी पड़ रही है। आपके कार्यकर्ताओं पे क्या आपको विश्वास नहीं है कि आपको खुद धरातल में आकर आपको काम करना पड़ रहा है? वास्तव में आपने विकास किया है तो जनता अगर आपकी विकास देखा होगा तो जनता आपको ढूंढ कर आपको वोट देगी। आप यहाँ वहाँ जाके, ये तो दुर्भाग्य की बात है क्योंकि आप विधायक किसी व्यक्तिगत पार्टी की नहीं है, पूरे क्षेत्र के हर व्यक्ति, हर जनता का विधायक आप। इस चुनाव में आपके कार्यकर्ता पे आप विश्वास करिए। आप जनसभा ना करके, अगर आपके कार्यकर्ता पे विश्वास है, आपके विकास पे विश्वास है, तो आप अपने कार्यकर्ता पर विश्वास करिए और जनता चाहेगी तो आपको वोट अवश्य मिलेगा। सुमित जी, जैसा कि वो तो दूसरी अपोजिट पार्टी जो आपके हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे नेताओं ने, हमारे मंत्रियों ने कार्य किया है, तो उनको लेकर के हम मैदान में उतरे हैं और हमारे को सपोर्ट भी मिलेगा, वोट भी मिल रहा है, लेकिन आपको जनता क्यों वोट देगी? आपने ऐसा क्या कार्य किया? देखिए, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं और विगत लगातार 3 वर्षों से अपने पूजा कमेटी बाबा तारकनाथ धाम का अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रखा है। वास्तव में ऐसा कोई पद में मैं नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे समाज में, मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज में जो ज्वलंत मुद्दा है, जैसे हमारे बंगाली समाज के एससी को लेकर है, फिर बंगाली जातियों को लेकर जिस प्रकार से अवैध टिप्पणी तमाम लोगों के द्वारा किया जाता है, इस विषय में मैंने काफ़ी आंदोलन किया है, काफ़ी रैलियां की है, जिस प्रकार से लोगों ने उपचुनाव में मुझे सपोर्ट किया है। मैं आशा करूंगा इस बार भी इस चुनाव में मुझे जनता अवश्य चाहेगी। और आप देख ही सकते हैं, आप क्षेत्र में घूमिए ना, जिस प्रकार का क्षेत्र में माहौल है ना कि भय का माहौल है। लोकतंत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक संविधान में एक अधिकार दिया है सबको चुनाव लड़ने का, जिस आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से मेरे साथ जो व्यक्ति घूम रहा है उसको जबरदस्ती पकड़ के भाजपा में ज्वाइन कराया जा रहा है, पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है, ये कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे लिए। सुमित जी, जैसा कि देखा जा रहा है काफ़ी लंबे समय से बराबर में सिडकुल लगा हुआ है और सिडकुल होने के बावजूद भी यहाँ पर जो लोकल के जो बेरोजगार हैं
उनकी आवाज़ बहुत कम उठाई जा रही है। बाहर के लोगों को यहाँ सिडकुल में लगाया जा रहा है। शक्ति फार्म पास में है, सितारगंज पास में, लेकिन यहाँ के बेरोजगारों को वहाँ जॉब नहीं मिलती। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देश का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। आप लोग इस मुद्दे को, इस सवाल आपने मुझे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब यहाँ पर सिडकुल बसा था, जब नरेंद्र तिवारी जी ने सिडकुल बसाया था, तो 70% यहाँ पर पूरा एग्रीमेंट हुआ था कि 70% लोकल के लोगों को यहाँ पर नौकरी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब शक्ति फार्म का नाम सुनते ही वहाँ से ठेकेदार प्रथा जो चल रही है, सीधे भगा देते कि शक्ति फार्म का व्यक्ति को यहाँ, मतलब या तो पढ़े लिखे का तमगा दिया जाता है कि पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नॉर्मली ऐसा जॉब मिलता है जो 8-10 हज़ार का, जिससे गुजारा चला पाना इतनी महंगाई के दौर पे बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, लोग गुजारा चला रहे हैं। बहुत जनता का जो क्या कहते हैं महंगाई की मार है, वो आप ही देख रहे हैं पूरे देश में कैसा चल रहा है। जैसा कि ज़मीनों को लेकर भी यहाँ काफ़ी विवाद चलता रहता है कि भाई हमारे नाम ज़मीन नहीं हुई है या हमारी ज़मीन नहीं बिक पा रही है। तो ज़मीनों को लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये विषय तो गंभीर विषय है। जैसे ही देखिए ना, हम नगर पंचायत में अपना हाउस टैक्स देते हैं, फिर तमाम तरीके के टैक्स हम देते हैं, लेकिन जहाँ जिस भूमि में हम रहते हैं वहाँ का मालिकाना हक हमें अभी तक नहीं मिला। इस विषय में आज तक शायद मुझे नहीं लगता किसी ने आवाज़ उठाई है। मालिकाना हक, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जनता को, कि मालिकाना हक जब तक आपको नहीं मिलेगा, ना आपको किसी प्रकार की कोई सुविधा मिलेगी, ना किसी प्रकार को आपको आवासीय, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, तो उसके लिए आपको मालिकाना हक चाहिए, खतौनी की व्यवस्था चाहिए। आजकल के डेट में वो नहीं मिल पाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। शक्ति फार्म में लगातार हम यहाँ पर, आप नहीं मानेंगे, 1958 से स्टार्ट हुआ यहाँ हम लोगों का विस्थापित होना, और तब से लेकर आज तक हमें मालिकाना हक, जो नॉर्मल भूमि में जहाँ रह रहे हैं, हम नगर पंचायत में रहते हैं ना, वहाँ मालिकाना हक किसी का नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा सुमित जी, जैसा कि एक नया मामला चलने जा रहा है कि डिजिटल मीटर, अगर आप अपने घर की मीटर का बिल अगर भरेंगे तो आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। अगर आप रिचार्ज कराने में लेट हो जाते हैं तो आपके अकाउंट से 400 रुपये कट जाएंगे। यानी कि घर में रहने वाली जो लेडीज महिला है, उसके अकाउंट से 400 रुपये कट जाएंगे। अगर उसके नाम मीटर है तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये तो फालतू का 400 रुपये जा रहा है ना किसी की जेब से, तो वो नहीं जाना चाहिए। तो इसमें आप क्या, किस तरीके से विरोध करते हैं या किस तरीके से समर्थन करते हैं? बिल्कुल, समर्थन की बात तो रही। मैं इसका खुल के विरोध इसलिए कर रहा हूँ, ये पूरे वो केंद्र का मुद्दा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत, अगर मैं जनप्रतिनिधि बन पाता हूँ इस क्षेत्र का, मैं आपसे खुले मंच से मैं बोलना चाहूँगा कि जो मीटर लग रहा है, अभी पब्लिक को जानकारी इसकी है नहीं। जो आपकी वो वायर लगी है प्लास्टिक वाली है, कोरोना काल से पहले लगी थी, और ये प्रोजेक्ट अडानी जी का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का आप लोग अगर अभी विरोध नहीं करोगे तो वो समय दूर नहीं कि आपको बन पाया। तो मैं वो जो मीटर है रिचार्ज वाला, वो मैं किसी भी हालत में इस नगर पंचायत क्षेत्र में, क्या मोरे शक्ति फार्म क्षेत्र में नहीं लगने दूंगा। मैं उसका खुल के विरोध करूंगा। सर्वप्रथम मैं व्यक्ति हूँ जो उसका खुल के विरोध करेगा, और मेरे पीछे जनता रहेगी। जैसा कि देखा जा रहा है आज की डेट में जितने और कैंडिडेट हैं, बहुत जोर ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं और उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। आपने एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि मैदान में उतरे हुए हैं, तो ऐसे क्या खास मुद्दे रहेंगे आपके जिनको लेकर के आप क्षेत्रवासियों के पास जाएंगे? मुद्दे तो भाई साहब ऐसे ऐसे हैं। मैं मैनिफेस्टो मेरी जारी हो चुकी है, मैं बहुत जल्द उसको पब्लिक करने वाला हूं। लेकिन मैं कुछ मुद्दों पे बात करूंगा, सारे मुद्दे बताना संभव भी नहीं है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, जो विकास है ना, विकास सबको दिखता है। हमें क्षेत्र से मतलब नहीं है, क्योंकि हम नगर के प्रतिनिधित्व तो नगर की बात ही करेंगे। आप देखिए ना, नगर पंचायत में इतना बड़ा पूरा नगर क्षेत्र है, इतना बड़ा मार्केट है, एक महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हम जहाँ पर मौजूद है इस वक्त, ये दुर्गा मंदिर है, यहाँ पर देखिए ना शौचालय की स्थिति, कोई बात नहीं करेगा इसमें। मैं बार बार मुझे टीका टिप्पणी किया जा रहा था कि सुमित शौचालय बनाएगा, शौचालय बनाएगा। मैं उनको बताना चाहूँगा, जिस क्षेत्र में शौचालय नहीं होता वहाँ बीमारी, कीटाणु होने का बहुत बड़ा वो होता है। नगर पंचायत क्षेत्र में बच्चों को, अब एक भारत माता पार्क देख लीजिए, वहाँ पर शादियाँ पार्टियाँ होती हैं, रामलीला हमारी वहाँ होती है, लेकिन जिस प्रकार से डंपिंग जोन बना रखा है उसको, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ दीनदयाल वार्ड में जहाँ हमारा नगर पंचायत ऑफिस है, उसके पीछे पीछे एक बच्चों का खेलने का ग्राउंड बना रखा है, लेकिन वहाँ पर गाड़ी रखने के लिए, जैसे कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी होती है हमारी, उस गाड़ी को रखा जाता है। उसमें से जो कीटाणु बच्चे वहाँ खेलते हैं, उनके पर सीधे कीटाणु का आघात होता है। वो हालांकि वो जीवाणु दिखता नहीं है, लेकिन होता है। ये सब विषय में कोई बात नहीं करेगा। इतनी बड़ी आबादी है, एक आधार कार्ड सेंटर नहीं है। अब देखिए ना, चाइना धन का विषय, बहुत जल्दी सरकार इसकी खामियाजा भुगतेगी अगर समय से अगर उसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, क्योंकि चाइना धन लगाने से पहले उसमें उसकी बीज रोपाई की जाती है, और बीज रोपाई का समय अभी चल रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर भी सरकार ने किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। मैं
आपको बताना चाहूँगा जो 4 प्रत्याशी मेरे अलावा 3 प्रत्याशी और है, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तित्व है, समाज से जुड़े लोग हैं, लेकिन उनसे मैं बताना चाहूँगा चुनाव में हार जीत होती रहेगी। चुनाव आप लड़ रहे हो, आप चेयरमैन बनोगे या कोई और चेयरमैन बनेगा, लेकिन सामाजिक मुद्दे पर आपको अवश्य बात करनी होगी। ऐसे कैमरे से भागे भागे फिरने से आपको काम नहीं बनेगा। समाज के सामने आके अपना मुद्दा, आपका अपना विजन रखना पड़ेगा। बिना विजन के आपको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि शक्ति फार्म की सड़कों को लेकर भी कई बार बीच में बातें आती रहती है कि भाई सड़कें ध्वस्त हो गई है, सड़कों को लीजिए, तो शक्ति फार्म शक्तिगढ़ की सड़कों को लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं शक्ति फार्म की अब मैं जनता से भी एक सवाल पूछना चाहूँगा, नेताओं से भी एक सवाल पूछना चाहूँगा और इस सवाल का जवाब अवश्य देना कि आप बता दीजिए शक्ति फार्म में जो विकास हुआ है 10 साल 15 साल में, वास्तव में अगर ये जो मेन रोड है, ये रोड क्या आपको क्या लगता है कि शक्ति फार्म की जनता के लिए बनी है? शक्ति फार्म की जनता के लिए नहीं है, ये सुटकुल से बड़ी बड़ी जो वाहन जाती है उसके लिए बनी है। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये शक्ति फार्म में क्या रोड की सारी रोडें बन चुकी है अभी तक? सारी रोड क्या रोड अभी बनाना बाकी नहीं है क्या? बहुत सारी रोडें हैं अभी तक बनाना है, लेकिन जिस प्रकार से जल निगम का जो एक चला है हर घर जल, जिसके तहत जो रोड अच्छी रोड जो निवर्तमान में बनाया गया है, बहुत बढ़िया रोड को बीचों बीच से खोदकर जिस प्रकार से पाइपलाइन बिछाया गया है और हर घर में पाइप डाला गया है। देखिए ना, एक रास्ते को इन लोगों ने सही नहीं करा। हालांकि ठेकेदार के अंडर में जो रोड खुदाया गया उसको पूरा सही तरीके से सही करने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन किसी ने सही नहीं करा और इसके खिलाफ किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। मैं व्यक्तिगत अगर मैं जनप्रतिनिधि बन पाया तो इस विषय में कुछ गंभीर विषय है, उस विषय में अवश्य बात करूंगा। और ये जो रोडों को खोदा जा रहा है इसका भी विरोध करना चाहिए था, लेकिन जनता भी अभी क्या डर का भय का माहौल है, जनता भी खुल के बोलना नहीं चाहती। लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता इस बात अपनी वोट की जो, क्योंकि देखिए ना हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ का खरीद के लेना पड़ता है, लेकिन वोट एक ऐसा अधिकार है जो आपको खरीद के नहीं लेना पड़ता, वो स्वयं का अधिकार होता है। हर चीज़ महंगी है लेकिन वोट आपका कोई महंगा नहीं। आप अपना वोट अवश्य डालें और सही जगह पे डालें, सही बटन दबाएं, ताकि आपके जन मुद्दे को हर व्यक्ति उठा पाए। जो नेता प्रतिनिधित्व चुने वो आपकी जन मुद्दे को उठा पाए। बस यही निवेदन करूंगा। आपका बेटा, आपका भाई सुमित मंडल, एक मौका मुझे अवश्य दीजिएगा। चुनाव चिन्ह घंटी 23 तारीख को दबाकर भारी मतों से मुझे विजय बनाए, यही मैं आपसे निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, मेरा एक सवाल आपसे और है कि जैसा कि एक नारा टाइप का चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या कहेंगे आप? बटोगे कटोगे खाली ये चुनावी नारा बन के ही रह गया है, क्योंकि देखिए ना जब चुनाव आता है तो आपस में जो लड़ाने की कहते हैं ना, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, लेकिन ऐसा कुछ विजन नहीं लग रहा है। मैं किसी पार्टीगत आरोप नहीं लगाऊंगा, पूरे देश में माहौल ऐसा है कि आपस में जो लड़ाने की राजनीति जो चल रही है, जातियों में धर्मों में और जातियों में ना बांटे। आप स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान दें, हर समाज आगे बढ़ेगा, हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तभी देश का विकास होगा। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद जो शख्सियत है सुमित मंडल जी, और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रखी है, चुनाव भी बढ़िया तरीके से लड़ रहे हैं और मुद्दे भी बहुत बढ़िया तरीके से जनप्रतिनिधि होने के नाते चल रहे हैं कि भाई मुद्दे ये होने चाहिए। अच्छे मुद्दों को लेकर के फील्ड में उतरे हुए हैं। तो मैं भी आशा करता हूं कि इतने बढ़िया मुद्दों को लेकर के अगर चल रहे हैं तो क्षेत्रवासियों को देखना चाहिए। आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़। इसी के साथ नमस्कार।